ये जो घड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये द वर्ल्ड काउंट की घड़ी है। एक ऐसी संस्था जो आर्थिक सामाजिक मसलों पर रिसर्च करती है और इसकी रिसर्च ने एक चीज ऐसी बाहर निकालकर सामने लाई है कि सन 2050 तक हमारे पास खाने को खाना नहीं होगा। दोस्तों, रोटियां जो हैं किस प्रकार की होती थी ये म्यूजियम्स में देखी जाएंगी। म्यूजियम्स में बताया जाएगा कि हमारे पास 4 नहीं 5 नहीं 6 प्रकार की दालें भी हुआ करती थी। 70% ज्यादा फूड की डिमांड है, 70% कुछ ही चंद दिनों में। दोस्तों, सन 2050 तक जो है 10 बिलियन आबादी हो जाने वाली है। 1000 करोड़ कहां से लाएंगे हम इनके लिए खाना? सन 2030 तक जितनी चावल की अभी जरूरत है उससे 130% ज्यादा राइस की जरूरत है, 6% ज्यादा मक्के की जरूरत है। कहां से पैदा होगा इतना सारा चावल और इतना सारा मक्का जब हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है? हर साल 7500 करोड़ टन मिट्टी जो है, फर्टाइल सॉइल जो है, वो इनफर्टाइल होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। आने वाले 40 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर जो है सॉइल डिग्रेडेशन होने वाला है, केमिकल के इस्तेमाल से, खराब बीज का इस्तेमाल करने से, ग्लोबल वार्मिंग से, पानी गिरने के पैटर्न के चेंज होने से, मौसम के पैटर्न के चेंज होने से। इन सारे कारणों से जमीन बंजर होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। खाने की डिमांड ज्यादा है, उग नहीं रहा है। मौसम में इतने ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं मैन मेड गतिविधियों की वजह से, हमारे पॉल्यूशन, हमारे जबरदस्त धरती के दोहन की वजह से बार बार हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कभी चिड़ियों का, कभी जानवरों का, कभी कीट पतंगों का। हमने ये सोच लिया है कि इस धरती पर एकाधिकार सिर्फ हम मानवों का है। हम एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, वहां रहने वाले वन्य जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। नेचुरली भी दोस्तों जो स्पीशीज थी वो एंडेंजर्ड होती थी, एक्सटिंक्ट होती थी, यानी कि विलुप्त हो जाया करती थी। आखिर डायनासोर जो थे, रेप्टाइल्स जो थे, उनका भी एक युग था और वो भी विलुप्त हुए थे। लेकिन जो दर है विलुप्तीकरण की, एक्सटिंक्शन होने की अलग अलग स्पीशीज की, वो 10,000 गुना ज्यादा तेज कर दी गई है। यानी कि आप समझ लीजिए बेहद तेज गति से जीव जंतु, पेड़, वनस्पति धरती से गायब हो रहे हैं, एकदम तेज गति से। कौन है इसके पीछे? हम ही हैं इसके पीछे। हम उनके घरों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी रहने की कंडीशंस को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमें जमीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, खाना उगाना है, खाना खत्म हो रहा है। और इस बात को लेकर के कोई बड़ी संस्था कुछ बड़े प्रोजेक्शन नहीं कर रही है। हमारे टीवी चैनल्स में अभी की बातें चल रही, करंट अफेयर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो बड़ी विपदा आने वाली है उसके बारे में कोई अवगत नहीं करा रहा है। अवगत कराता भी है तो फ्रीक्वेंसी बेहद कम है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास उगाने के लिए जमीन नहीं बच रही है हमारे क्रियाकलापों की वजह से, और हम जमीन को बढ़ाने के चक्कर में जंगल काटते जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फूड चेन जो होती है, आहार श्रृंखला जो होती है, उसमें से एक भी जीव अगर आप हटा दीजिए तो पूरा का पूरा पिलर, पूरे की पूरी फूड चेन खत्म हो सकती है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जांपल आप चाइना में जाइए। चाइना के अंदर जब माओ जेडोंग का कॉल था, डिक्टेटर था वो वहां पर, तो उसने ये फरमान जारी कर दिया कि चिड़िया बहुत ज्यादा जो है खड़ी फसलों में से अनाज खा रही है, तो एक काम करो, ये चिड़िया जो खा रही है, जिसे 1-2% नुकसान हो रहा है आपकी फसलों का, वो सारी चिड़ियों को आप खत्म कर दो। एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी और गौरैया, छोटी चिड़िया जो थी, उसे खत्म कर दिया गया चाइना से, क्योंकि ये अनाज का लॉस कर रही थी। नतीजतन क्या हुआ? वो चिड़िया जिस कीड़े को खाती थी, जिन टिड्डियों को खाती थी, उनकी तादाद बढ़ गई। उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर शिकारी बचा नहीं, तो उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि टिड्डी दलों ने इतना आक्रमण किया कि खड़ी फसलें खत्म होने लगी और वहां पर अकाल पड़ गया, लोग भुखमरी से मरे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज के कालखंड में हर मिनट 11 लोग भुखमरी से मर रहे हैं। गरीबी मत देखिए आप, आने वाले वक्त में पैसा होगा पर खाने को रोटी नहीं होगी। यह सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। आने वाले वक्त में मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे खतरनाक मौसमी बदलाव आएंगे, खतरनाक तूफान, खतरनाक भूकंप, इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। सांस लेने लायक एयर नहीं बचेगी, सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी, और सबसे बड़ी चीज, खाना खत्म हो रहा है। हम 6th एक्सटिंक्शन इवेंट में चल रहे हैं दोस्तों। 5 बार ऐसा हुआ है जब धरती पर जितने भी जीव थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक्सटिंक्शन इवेंट इन्हें कहा जाता है। ऐसा दौर जब धरती के ऊपर मौजूद जितने भी जीव जंतु वनस्पति होते हैं वो 90% तक खत्म हो जाते हैं, और फिर सृजन होता है और फिर से वो धीरे धीरे पनपने लगते हैं, इवोल्यूट करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से इवोल्यूशन होता है और वो बचते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। ऐसा 5 बार हो चुका है और वैज्ञानिकों का मानना है कि हम 6th एक्सटिंक्शन इवेंट में जी रहे हैं। ये 6th एक्सटिंक्शन इवेंट चल रहा है जिसमें तेज गति से स्पीशीज खत्म हो रही है और हम इंसान भी टारगेट हैं, हम भी खत्म हो सकते हैं। याद रखिएगा, सृजन विनाश, सृजन विनाश, इस चक्र में हम इंसान भी खत्म हो सकते हैं। यह बात हमें समझनी होगी। हम ये नहीं जानते कि 5 बार एक्सटिंक्शन हुआ था या उससे ज्यादा बार हुआ था। वैज्ञानिकों की डेप्थ कितनी है
ये नहीं कह सकते, शायद इससे ज्यादा बार हुआ हो और अगला एक्सटिंक्शन आज हम जी रहे हैं। अगर अब भी हम नहीं संभले तो बचेगी नहीं ये मानव जाति। क्या कहना है इस पर आपका? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके संदेश को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।